नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट के अंदर। आज मैं पहुंचा हूं एक ऐसी वर्मी कंपोस्ट यूनिट के अंदर जहां पर मैं लगभग 1 साल पहले आया था। तो सिर्फ 100 बेड के आसपास उस समय तैयार थे। अब उनकी संख्या 10 गुना मल्टीप्लाई हो चुकी है, यानी 1000 बेड यहाँ पे तैयार हैं और लगभग 200 टन खाद हर महीने सेल करते हैं। अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। कई तरीके से प्रॉफिट करने का जरिया उनके पास है। मुझे पर्सनली इस यूनिट पर विजिट करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बंदे काबिल तारीफ़ काम करते हैं और जो भी विजिटर यहाँ पे आता है उनको बहुत बेहतरीन तरीके से शालीनता से सबको समझाते हैं, बताते हैं कि कैसे कोई युवा अपना खुद का एक कारोबार शुरू करना चाहे तो कैसे उसको एक सक्सेसफुल तरीके से रन कर सकता है। तो आज पूरी यूनिट का विजिट करवाएंगे, क्या क्या ये लोग इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं पिछले 1 साल के अंदर, सारी जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं थोड़ा बहुत भी वर्मी कंपोस्ट यूनिट शुरू करने के बारे में या आपने पहले से कर रखा है, तो आप कैसे अपनी यूनिट को सक्सेसफुल तरीके से चला सकते हैं, तो सारी जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। आपको बेहतरीन जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और पूरी यूनिट का विजिट करते हैं। किशन जी, स्वागत है आपका हमारी वीडियो के अंदर। जी सर, थैंक यू। मेरे को अच्छा लगा, मैं लगभग 1 साल के बाद आपके पास आया हूँ। जी। और आपने इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रखा है, काफ़ी अच्छा काम बढ़ाया होगा आपने। जी। तो थोड़ा सा वो जर्नी बताएं, आपने जो शुरुआत की थी, आप जो 1 साल पहले जो आपका जो काम था, अब कितना कारोबार हो चुका है आपका? सर, स्टार्टिंग में तो हमने बताया था कि स्टार्ट तो हमने 2 ही बेड से किया था, लेकिन आप लास्ट टाइम आए थे शायद 1 साल पहले। जी। उस समय लगभग हमारे पास 100 बेड के करीब थे और आज अगर बात करें तो 1000 प्लस बेड चल रहे हैं और हमारी लगभग 5 जगह यूनिट चल रही है अभी। और आप देख पा रहे हैं, मैंने अभी आपको साइड में मैं दिखाता हूँ आपको, साइड में जो जगह खाली पड़ी है लगभग 1.5 एकड़ की, उसके अंदर अब नया स्टार्ट कर रहे हैं काम हम। और लगभग 1.5 एकड़ में इधर काम किया हुआ है और 2 एकड़ में हमने नियर बाई यहाँ खेतियावास गाँव है, वहाँ पे स्टार्ट किया है। अच्छा, मतलब 10-12 महीने में आपने 10-12 गुना काम बढ़ा लिया है। लगभग 7-8 एकड़ में कर रखा है अभी हमने फिलहाल 7-8 एकड़ खुद का काम जी। अच्छा, सबसे पहले मैं आखिरी सवाल को पूछता हूँ जी। मैं ये जानना चाहूँगा, कोई युवा शुरू करना चाहे इसको जी, तो क्या संभावना है इसमें? आपकी खाद बिक जाती है इतनी ज़्यादा? सर, आप स्टॉक में देख लीजिए, छनी हुई खाद बिल्कुल अभी तैयार खाद है, वो है भी नहीं अभी। अच्छा जी। खाली अभी हमने स्टॉक निकाला है, अभी इसको छानेंगे तब जाके बिकेगा, क्योंकि अभी है ही नहीं, हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। अच्छा जी। स्टॉक निकल रहा है धीरे धीरे करके और उसको छान के निकाल रहे हैं। जो अभी बचा हुआ कुछ नहीं है हमारे पास, बचा हुआ नहीं है, बचा हुआ कुछ नहीं है। मतलब कितना भी बड़ा आप काम कर लो, कुछ नहीं बचता नहीं है। अच्छा जी। क्या बिकने का है इसमें? खाद बिकती है के अंदर सर 4 से 5 आइटम ऐसे हैं जो किसान भाई यूज करते हैं। नंबर 1 वर्मी कंपोस्ट सबसे मेन है। इसके बाद वर्मी वास आता है जो हम तैयार कर रहे हैं। तीसरा इसके अंदर प्रोम आता है। अच्छा, वो भी अच्छा, उसका रिजल्ट भी अच्छा है और वो मार्केट में ठीक ठाक चलता है। चौथा, इसके अंदर अगर आपके पास केंचुए ज़्यादा हो जाते हैं तो आप उसको भी सेल कर सकते हो। अच्छा। 5वां ये है, हमने इसी यूनिट के अंदर आप देख रहे होंगे बांस वगैरह लगा के, इसके ऊपर हमने घिया, तोरू, सब्जी, बहुत सारी चीज़ लगाई। ये भी हमारी ऑर्गेनिक होती है, इसके अंदर कोई खाद नहीं डालते हम, ऑटोमेटिक यही वर्मी कंपोस्ट का खाद मिलता रहता है। अच्छा। बहुत फर्स्ट क्लास चल रही है। और पानी भी लगता है? इसी का पानी लगता रहता है। अच्छा जी। तो इसके अंदर नेचुरल होता है, इसका स्वाद ही अलग है। अच्छा। इसके अलावा हमने जो हमारी दोनों साइड में जो रास्ते में जगह बच गई, इसके अंदर हमने किन्नू और इस टाइप के ना बहुत सारे सेव, अनार, अमरूद, बहुत सारे लगभग 22 तरह के हमने इसके अंदर फल भी लगा दिए, यानी एक बागवानी भी हो गई। अच्छा। सब्जी भी हो गई और खाद भी यही हो गई। अच्छा जी कंप्लीट। तो कृष्ण जी, आप मेरे को ये बताएं जी कि इसमें कोई बंदा अपनी यूनिट शुरू कर लेता है जी, तो बहुत से लोगों को शायद दिक्कत भी आती होगी कि सेल कैसे करें जी, कैसे केंचुआ खाद अपनी किन लोगों से संपर्क करें, कैसे करके, मतलब पूरा जो सिस्टम है वो आपने अपना कैसे बना रखा है? आपने जो 10 गुना लगभग आपने जो अपना मल्टीप्लाई काम को बढ़ाया है जी, आपने ट्रैक्टर भी ले लिया है जी, ठीक है जी, आपने अपनी खुद की गाड़ी भी खरीद ली है, मतलब आपने जाने आने के लिए अपना काम भी बढ़ा लिया है, तो मतलब ये सारा सिस्टम वो खुद बंदा दूसरा कैसे कर सकता है इसी तरह से? सर, स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगती है। कोई भी काम है तो अगर आपको इसको बिजनेस लेवल पे ले जाना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और दिक्कत स्टार्टिंग में ही आती है। भाई, आप अगर 10-20 बेड स्टार्ट करते तो आपके पास इतना ही माल होता है, थोड़ा सा ही माल होता है, उसको बेचने के लिए प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज़्यादातर ना लोग बल्क में माल लेना पसंद करते हैं। जैसे बागवानी में जाता है तो बल्क में बिकता है। स्टार्टिंग में आपको किसानों से संपर्क करना पड़ता है, वो इसको लेते हैं। गांव के किसान से? गांव के किसान अपने नियर बाई के किसी के पास अपने खुद की सब्जी वगैरह के लिए वो काम कर रखा है, वो यूज़ करता है इसको। अच्छा। दूसरा, पॉली हाउस वाले भी लेते हैं इसको। लेकिन अगर आपके पास 10 ही बेड है तो बहुत थोड़ा सा खाद निकलता है। अच्छा। और वहीं पे प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में,
आपको धीरे धीरे करके इसको बढ़ाते जाना है। मेरा मानना ये है कि आपका जितना थोड़े बेड होंगे ना, वो थोड़े बेड ही आपको प्रॉब्लम देंगे। जैसे आप इसको बढ़ाएंगे 100 से 150 बेड 200 बेड तक ले जाएंगे, अच्छा। उसके बाद ग्रोथ आप देखिए बहुत बढ़िया ग्रोथ है, क्योंकि डिमांड तो आएगी आपके पास, लेकिन 10 बेड के अंदर आप कितनी डिमांड पूर्ति कर पाओगे? अच्छा, कोई मांग डिमांड आती रहती है। तो आप कोशिश ये करें कि 100 बेड तक तो आप ये ना देखें कि मेरे को मुनाफा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। अच्छा। 100-125 बेड तक तो आप आंख मीच के ले जाइए। अच्छा। उसके बाद फिर आप और दबा के मेहनत कीजिए, मार्केटिंग कीजिए, तब आप देखिए मजे इसके अंदर कितने आते हैं। कितने मजे आते हैं? अरे सर खूब मजे हैं इस काम के अंदर। बात ये है कि आप सीधा साधा रास्ता लोग बाग ज़्यादा चुनते हैं, अच्छा, है ना, कि मैं जाके इसको नर्सरी पे दे आऊँगा। अच्छा अच्छा। और नर्सरी वाले क्या है कि नर्सरी वाले इसका सबसे कम रेट रखते हैं, उनको चाहिए माल कूड़ा। अच्छा अच्छा। पैकिंग अच्छी दे दो उनको, और माल वो रखते हैं बिल्कुल। अगर हमारी जो पैकिंग है 5 किलो वाली, अगर हम उसको सेल करने जाएं तो मिनिमम 60 से 70 रुपए की ईजिली बिकनी चाहिए। अच्छा। उनकी डिमांड क्या रहती है? सर 20 रुपए की दे दो, अच्छा जी। 30 रुपए की दे दो। अच्छा। और लोग बाग ज़्यादातर मैंने देखा जितने भी युवा आते हैं ना, उनका सिर्फ एक टारगेट होता है कि हम अपना खाद बनाएंगे, इकट्ठा करेंगे, नर्सरी पे जाके दे आएंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन वो उनकी सोच बहुत गलत है। नर्सरी पे तो आपका लास्ट टारगेट होना चाहिए। आप सीधा बागवानी वाले के पास संपर्क कीजिए, वो सबसे पहले उठाता है, पॉली हाउस वाला उठाता है, किसान उठाता है। अच्छा अच्छा। और अगर आपके शहरी में अगर संपर्क आपके ठीक ठाक है, तो आप छोटे जो हर घर के अंदर माली होते हैं उनसे संपर्क साधिए, वो आपका बिजनेस बढ़ाएंगे। अच्छा। एक माली पकड़िए, उसको कमीशन दीजिए। अच्छा जी। कितना बढ़िया काम है, बहुत खूब, है ना, और अच्छे रेट देते हैं। और अच्छा। दूसरा क्वालिटी मेंटेन करके रखिए। आजकल चोर बाजार इतनी फैली हुई है, लोग बाग नकली माल भी बहुत बेच रहे हैं। अच्छा जी। हमारी जो मार्केट में समस्या हमें भी कुछ आती है ना, वो सिर्फ रेट की वजह से इसलिए आती है। कुछ लोग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट नहीं बेचते, नॉर्मल कंपोस्ट, कूड़ा, आपको मैं खुल के नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतनी ज़्यादा चोर बाजारी, उसकी वजह से क्या है, वो सस्ता दे देते हैं। जो हमारी लागत आती है, हाँ हाँ। 4 रुपए करीब मान लो लागत आई, ऐसे भी लोग बैठे हैं जो 4 रुपए बेच देते हैं। हाँ, तो क्या कमाएंगे उसमें से? वर्मी कंपोस्ट में आप अगर 4 रुपए बेच रहे हैं तो आप ये लगा लो बराबर हुए हैं अभी। आप खर्चा निकला है? खर्चा, सर खर्चा कहाँ निकला है? अभी तो बराबर हुए हैं खर्चा। तो दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको, अगर आप 8 रुपए तक देते हैं, क्योंकि इसके अंदर लेबर कॉस्ट बहुत हो गई, इसीलिए आपको तो ये दिखाया कि लेबर की वजह से हमने ट्रैक्टर भी लेना पड़ा। हमारे पास गोबर भी इतना महंगा हो गया था, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट यूनिट खुलवा दी कि हमें चैलेंज उल्टा आ रहा है कि गोबर हमें भी नहीं मिल पाता, रेट बढ़ा दिया हम। अच्छा। नियर बाई गौशाला ने भी, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई। अच्छा। तो ये मैं भी एक प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ, हमने हमारे द्वारा बहुत अच्छा कार्य हुआ है कि गऊ के पेट में तो कम से कम अन्न जा रहा है, क्योंकि वो गोबर बिकेगा तो उनके पेट में भी कुछ ना कुछ जाएगा। सही। और बहुत सारे लोग ने हमसे जुड़ के काम स्टार्ट किया है, और वो क्या है, गोबर की खपत इतनी ज़्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से लेबर की में भी समस्या आ रही है, महंगी भी आ रही है, तभी हमने ये ट्रैक्टर लिया है। एक मैं बताना चाहूँगा बीच में, ये कृष्ण जी ना मतलब इतने प्यार से बताते हैं, इतने प्यार से लोगों को समझाते हैं कि इनकी वीडियो हमने बनाई, वीडियो इतनी ज़्यादा चली कि लोग, बहुत से लोग इनका आपके आते हैं पूछने के लिए। जी सर। और अपना शुरू कर लेते हैं काम। तो चलो, बहुत से लोगों को पता भी है, जो आगे इनसे मिल चुके उनको पता भी है कितना बड़ा ये काम कर रहे हैं। आप बताओ जी अपने मुँह से, कितना आपका खाद तैयार होता है? सर मान के चलो, अगर महीने का हिसाब लगाएं तो लगभग 150-200 टन के करीब मान के चलो। एक महीने का कितना? एक महीने का अगर एवरेज निकाले तो। और किस रेट में? क्योंकि सर हम बात कर रहे हैं 5 से 6 यूनिट हैं हमारी अभी। अच्छा अच्छा। और ऑल इंडिया के अंदर आप कहीं से भी मंगा लो, आप फ़ोन करो कि मेरे को यहाँ पे अर्थफॉर्म चाहिए या फिर यहाँ पे हमें यूनिट स्टार्ट करनी है, हाँ। आप बता दीजिए खाली एक बार। अच्छा। आपके पास माल पहुँच जाएगा। अच्छा। दूसरी बात, पूरी की पूरी जानकारी उनको मिलती है। ऐसा नहीं कि भाई खाली अपना माल दिया और छुट्टी कर दी, ऐसा भी कुछ नहीं है। जिन्होंने लगवाया उनको पता है। अच्छा। मैं ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता। आप जो 150-200 टन माल आप बेचते हैं जी, किस रेट में बेचते हैं इसको? सर हमारा माल लगभग 8 रुपये kg चलता है। अच्छा जी। लेकिन वही मैंने बताया, थोड़ा बहुत चैलेंज तो देखो हर एक काम में है। कुछ लोग कंपटीशन दे रहे हैं, वो नकली माल बेचते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई आप चेक कराइए, हमारा माल देखिए और उनका माल देखिए। अच्छा। माल में अगर आपको 20 हमारा मिले तो लेना, नहीं तो मत लेना। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन हमारा माल बचता नहीं है। देखिए आप खुद ही, हमारे जो स्टॉक इकट्ठा कर रखा है वहाँ पे माल है ही नहीं। आज और कल में थोड़ा सा इकट्ठा किया है छान के, नहीं तो बिक जाता है हाथों हाथ। अच्छा। जो माल छन गया वो निकल जाता है। अच्छा, आपने बताया कि आप केचुआ खाद बेचते हैं जी, एक्सेस जो ज़्यादा केचुआ होते हैं वो बेच देते हैं जी। फिर आप वो वर्मी वाश भी बनाते हैं? हम सर 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो के अंदर वर्मी वाश भी तैयार कर रहे हैं, और मार्केट रेट से काफ़ी सस्ता दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वर्मी वाश भी बल्क में होता है। हम काफ़ी सारे बेडों में से वर्मी वाश निकालते हैं। अच्छा। और दोनों ही तरीके से निकाल रहे हैं, मटके के तरीके से भी निकाल रहे हैं और वर्मी बेड के अंदर से भी निकाल रहे हैं। वो किस काम में आता है? सर वर्मी वाश एक तरह से मानो
जितनी भी अपनी सब्जियां या फिर फल फ्रूट के जितने भी पेड़ होते हैं ना, उसके ऊपर स्प्रे मार सकते हैं, पानी के थ्रू भी दे सकते हैं। आप अगले ही दिन देखेंगे उसकी ग्रोथ अलग ही होती है। जैसे वर्मीवाश ऐसे काम करता है जैसे यूरिया डीएपी का रिजल्ट तो लोगों को पता है। हाँ हाँ बिल्कुल। उसके अंदर आज उसने डाला, अगले दिन जैसे वो रिजल्ट दिखाया था ना, हरा भरा हो जाता है। लगभग वर्मीवाश ऐसे काम करता है, क्योंकि उसके अंदर केंचुए का पसीना भी होता है। केंचुए जो मर जाता है तो उसका जो शरीर का खुद का पेस्ट होता है वो भी होता है। अच्छा। प्लस उसके अंदर जो वर्मी कंपोस्ट के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन पावर होती है, खुद की पावर होती है, जिसके अंदर लगभग 18 तरह के मिनरल वगैरह होते हैं। अच्छा। वो सारे के सारे घुले होते हैं उसके अंदर, और वो तो अलग ही असर दिखाते हैं। किस रेट में बेचता है आप इसको? सर बहुत सस्ता है। बताओ। 1 किलो वाला जो हमारा वर्मीवाश का बोतल है वो 30 रुपए का है, 2 किलो 50 रुपए का है, और 5 किलो 80 रुपए का है। अच्छा अच्छा जी। हिसाब से ये खूब बिकता है ये भी। हाँ सर, ये भी जो लोग खाद खरीदते हैं वही वो लोग लेते सर, जिसको ऑर्गेनिक खेती के बारे में पता है वो यूज जरूर करता है। अच्छा अच्छा। जितना आप लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को जितना बताओगे उतना ही उसको नॉलेज होगी। वर्मी कंपोस्ट भी पहले लोगों को नहीं पता था, आज सबको पता है। अच्छा जी। और वर्मी कंपोस्ट का ये एक तरह का प्रोडक्ट लगा लो, ये प्रोडक्ट है ये। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा आपने सब्जियां लगा रखी हैं जी? जी जी। ये भी आप बेचते होंगे? हाँ सर, ये ज़्यादातर तो हमारी यहीं से निकल जाती है, हमने बेचने की नौबत कम आती है। अच्छा, तो ये भी ज़्यादा रेट में बिकती होगी आपके? देखिए, अभी तो हम लगभग 5-10 रुपए का अंतर भी रख देते हैं, नहीं तो लगभग सेम से ही रेट में बिकती है। अच्छा। अभी हमारे यहाँ पे जब से बल्क में होती है तो फिर बाजार के अंदर ले जाते हैं। अच्छा। 99% यहीं से निकल जाती है और ठीक रेट में निकलती है। इसका स्वाद अलग है, ऑर्गेनिक है। इसके अंदर हम यूरिया डीएपी कुछ ना तो डाल सकते ना ही सोच सकते, क्योंकि हमने सेटअप इस हिसाब से किया हुआ है कि इसके अंदर कुछ डल भी नहीं सकता। तो कृष्ण कुमार जी, शुरू में जो काम शुरू करते हैं ना, हर काम में बड़ी परेशानी आती है। जी जी। तो आपने जब शुरू किया था, जो आप 2 बेड से आप जो 1000 बेड तक पहुँचे हैं, तो जो परेशानी आई, क्या क्या परेशानी है, आपने कैसे उनको सोल्व किया? जी सर, स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम ये आती है, आपको यही पता नहीं होता कि केंचुआ कौन सा लेना है। उसके लिए आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा, मार्केट में घूमना पड़ेगा। उसके बाद आप कहाँ से उसको ला रहे हैं, कितने क्वांटिटी में ला रहे हैं, और उसके अलावा जितने भी इसके अंदर मटेरियल लगते हैं, जैसे पन्नी हो गई, इसके लिए जितने भी औजार हो गए, वो कहाँ से ला रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ ऐसी है। पैकिंग कहाँ से लाते हैं, क्या कोई इसके लिए लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है। ये चीज़ें ऐसी है जो हमने खुद रिसर्च करके पता की। अच्छा अच्छा। बताने वाला कोई नहीं था। अच्छा अच्छा। लेकिन आज बहुत सारे किसान जो हमसे जुड़ के काम कर रहे हैं, हाँ हाँ, उनके लिए फ़ायदा ये है कि उनको हम ट्रेनिंग सेशन में भी और वैसे भी, अगर हमसे जुड़ते हैं तो भी, नहीं जुड़ते तो भी हम बता देते हैं उनको। अच्छा, ये बताए थे, जानकारी देते हैं उनको। हाँ, उनको सारी चीज़ क्या है, जो हमने 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर जो स्ट्रगल करके जितना भी हमने इकट्ठा किया था, उनको हम 5 मिनट में, आधे घंटे के अंदर, मान लो किसी का कोई क्वेश्चन है कि हमें पैकिंग कहाँ से बनवाएं, अच्छा अच्छा, एक बार बजे बताना है यहाँ से, हमें ढूंढने में कितना टाइम लगा होगा जी। ऐसे करके जो जानकारी इकट्ठी कर रखी है, हम बहुत सारे लोगों का इससे भला हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सारा मिलके आप लोग ग्रुप में काम करते हैं मतलब? हाँ, पूरा हमने ग्रुप बनाया हुआ है। जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं उनका हम एक ग्रुप बना लेते हैं। जो भी उनको परेशानी आती है उसके बारे में वीडियो या अपडेट करते रहते हैं। अब भाई आगे ये समस्या आएगी, तो आज तक तो किसी को समस्या आई नहीं है। अच्छा अच्छा। जो एक बार जुड़ गया, ग्रुप में आ गया, तो भी अगर परेशानी फिर भी है तो फ़ोन कीजिए, वीडियो बना के भेजिए, कोई समस्या नहीं आती। अच्छा। आज तक तो आई नहीं है, आगे की मैं नहीं कह सकता। तो किरण जी, आपने जो वर्मी बेड लगा रखे हैं जी, खुले खेत में लगा रखे हैं आपने, फिर पन्नी बिछा के लगा रखे हैं ये, मतलब, और ये वर्मी बेड भी है जी। फिर इनका क्या फ़ायदा है? सर, इसमें हमने प्रोम बना रखा है। प्रोम एक तरह से मान के चलें, जो हमने बताया हुआ है पहले भी, डीएपी की जगह यूज़ होता है। इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। अच्छा। उसके लिए हमने वर्मी बेड ये हरे वाले बनाए हुए हैं। और जितने भी नॉर्मल बेड हैं ये सारे के सारे वर्मी कंपोस्ट के हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ पे जितने भी लगभग मान के चलो अपनी यूनिट पे 500-600 बेड यहीं पे है, इसी जगह पे। तो ये वर्मी कंपोस्ट का एक नेचुरल तरीका है। अच्छा। इसमें सिंपल और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी के अंदर केंचुए बढ़ते हैं। अच्छा। और बहुत ही जल्दी गोबर को खा जाते हैं। अगर आपका गोबर अच्छा गाय का गोबर है तो बहुत स्पीड से चलते हैं। अच्छा जी। क्योंकि ये तरीका नेचुरल है। अच्छा अच्छा। एक जो गवर्नमेंट लगवाती है, जैसे खेली वगैरह में लगवाती है, उसके अंदर पक्का स्ट्रक्चर बनवाते हैं। हाँ, उसमें क्या है, तो महंगा पड़ता है। अच्छा। और उसमें ध्यान बहुत रखना पड़ता है। अगर आपने थोड़ी सी बुक चुक कर दी, पानी कम ज़्यादा हो गया, एरेशन ठीक नहीं हो रहा, तो केंचुए मर जाते हैं। अच्छा। नुकसान का बहुत ज़्यादा चांस होता है। लेकिन ये जो तरीका है सबसे नेचुरल, सबसे बढ़िया तरीका है। ये बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सुंदर। और इसके अंदर खतरा ना के बराबर होता है। हमने इतनी यूनिटें लगवाई हैं उनके अंदर, आज तक का रिकॉर्ड है, एक भी केंचुआ नहीं मरा है। अच्छा जी, कोई नुकसान नहीं हुआ? आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर हम थोड़ा सा इस तरीके से बताते हैं, तरीका हमारा थोड़ा सा अलग हटके है। तो जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग ले ली ना, वो कभी भी केंचुआ, उसके केंचुए मरेंगे ही नहीं। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये जो बनाते हैं इसमें कितना प्रोसेस लगता है? इसमें भी वही? सर, टाइम तो लगभग उतना ही लगता है। अच्छा।
लेकिन थोड़ी चीज़ अलग हो गई है। कैसे, इसमें भी क्या केचुआ डालते हैं आप? हाँ, इसमें ये 3-4 तरीके हैं इसके। अच्छा, कैंचवे से भी बनता है, विदाउट कैंचवे भी बनता है। अच्छा, इसका प्रोसेस अलग है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, टाइम लगता है इसमें थोड़ा सा बताने में। अच्छा। अभी तो लोग स्ट्रगल वर्मी कंपोस्ट में कर रहे हैं, इसको तो बाद में बनाएंगे। बहुत सारी यूनिटों पे बन भी नहीं रहा है, कोई नहीं बनाता है। आप इसको सेल भी कर रहे हैं? हाँ, इसको सेल किस हिसाब से बिकता है? ये लगभग 25 रुपये चलता है। 25 रुपये किलो के हिसाब से? अच्छा जी। लेकिन बनाने वाले बहुत कम है इसको। अच्छा जी। क्या है, उतनी अंदर पेशेंस नहीं है। ये तो मान लो 2 से ढाई महीने में लग जाता है, इसका 3 महीने से ऊपर ही लगते हैं लगभग। 3 महीने से ऊपर लगता है, क्योंकि ये केमिकल से तो बनता नहीं, रातों रात तो बनता नहीं, इसमें टाइम लगता है। अच्छा जी। और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, वर्मी कंपोस्ट से थोड़ा अलग है। तो लोग बचते हैं इससे। अच्छा जी। और हर जगह वर्मी कंपोस्ट का नाम चल रहा है, प्रोम, हर जगह नाम इतना है भी नहीं, लोग बाग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। जानकारी है नहीं मतलब इतनी? हाँ, जानकारी भी नहीं है, और जानकारी कम है तो इस तक बिकता भी थोड़ा सा नॉर्मल, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा बिकता है। तो ये कृष्ण जी, आपने ये क्या इस तरह मान लो आपने कैरेट्स के अंदर ये जो कपड़ा डाल के और ये ऊपर खाद वाद डाल रखा है, ये क्या कर रखा है? सर, ये कल्चर है, कैंचुए हैं इसके अंदर। और ये जो भी हम भाई हमसे जुड़ के यूनिट लगवा रहा है, उसके लिए हमने निकाले हुए हैं। तो अभी इसकी छटाई चल रही है। अच्छा। जब इसमें क्वांटिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी तो इसको भाई के पास भिजवा देंगे, जो भी इसको लगाता है उसको इसी तरह से कैरेट में पैकिंग करके देते हैं। अच्छा, कैरेट में जाता है? सर, इसके अंदर क्या है, मरने के चांसेस ना के बराबर है। अच्छा, इसको कट्टे में डाल के नहीं दे सकते, कैरेट के अंदर ही पैकिंग होके जाता है। अच्छा जी। सभी लोग ऐसे कैरेट में भेजते हैं मेरे हिसाब से ज़्यादातर, क्योंकि इसके अंदर 2 तरीके हैं। कैरेट के अंदर हम बैग में भी डाल के भेज सकते हैं, लेकिन बैग भी कैरेट के अंदर ही जाएगा, कैरेट के अंदर, अगर हमें बाहर भेजना है तो। और नियर बाय भेजना है तो हम कपड़े के अंदर, इसके अंदर थोड़ा सा नीचे अखबार भी लगा सकते हैं, इसमें पराली भी रख सकते हैं ताकि सॉफ्ट रहे। तो कितना केजी इसको केचुआ या खाद या क्या बोलेंगे इसको? सर, कल्चर बोलते हैं इसको कल्चर ही बोलते हैं? हाँ, कल्चर बोलते हैं। और इसके अंदर अभी छटाई बाकी है। छटाई करके जब काफी अच्छी क्वांटिटी के अंदर कैंचुए हो जाते हैं तब हम इसको देते हैं। तब इसको देते हैं? गोबर के लोग पैसे नहीं देते। अच्छा। पैसे कैंचुए के देते हैं। स्टार्टिंग के अंदर एक बार लेना होता है तो काफी अच्छी क्वांटिटी में ही देना चाहिए उसको। अच्छा जी, उस समय आपका लगभग 1 साल पहले आप 100 रुपए किलो आप केचुआ बता रहे थे, आपके पास एक्सेस होते हैं वो दे देते हैं? जी जी। अब भी वही रेट आपका? सर, मिनिमम रेट वही चल रहा है हमारा, 100 रुपये। सर, हमारा जो मेन उद्देश्य है ना, वो केंचुआ बेचना नहीं है, हमारा उद्देश्य मेन है खाद बेचना, क्योंकि खाद की हमारे पास इतनी ज्यादा डिमांड है। आप देखेंगे तो आपने अभी देखा है, खाद ही नहीं है अभी। छनने के लिए जो जा रही है खाद, वो छनेगी, हाथों हाथ फिर वो निकल जाएगी। तो अगर एक्सेस होता है तो दे देते हैं, नहीं होता है तो मना कर देते हैं। तो कृष्ण जी, ये जो ट्रैक्टर आपने लिया है, ये जो आपने बेड बनाने का जुगाड़ किया है जी, ये इसका क्या पर्पज है? सर, लेबर की जो कमी हो रही है उसकी वजह से हमने ये जुगाड़ बनवाया है। ट्रैक्टर भी अभी खुद लिया है और इसके अंदर जो मशीन हमने खुद बनाई है, इससे हम अभी क्या कर रहे हैं कि कच्चे जो बेड होते हैं वो खुद ही बना रहे हैं। इसी से लेबर कॉस्टिंग बच जाएगी, इससे यही काम 15 से 20 दिन में होता और ये काम हमने आधे 1 घंटे में कर दिया है। अच्छा, तो ये डिजाइन मशीन का आपने खुद करवाया? हाँ, इसके अंदर हमने लगभग 9 फीट के करीब चौड़ाई रखी है और इसी से 2 बेड हमारे तैयार हो जाते हैं। और ये पूरे 1.5 एकड़ की जगह है जो नया हम अभी यूनिट लगा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर ये लगा लो 1 घंटे में हमारे सारे बेड बन गए। 1 घंटे में 1 एकड़ के? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल 1.5 एकड़ के आपके सामने है। ये जुगाड़ बना रखा दोनों साइड के अंदर, इसके अंदर वो हैं, ये 2 फीट की जगह बना देता है और बीच के अंदर 4-4 फुट की जगह बन जाती है, जिससे हमारे वर्मी बेड आसानी से उसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा जी। इसमें 2 बेड बनते हैं एक साथ में? एक साथ 2 बेड बनते हैं, कितने ही लंबे कर लो, बीच के अंदर से आप रोक दोगे तो वो रुक जाएगा वहीं पे। अच्छा। नहीं तो इसको बेशक 200 फीट लंबा बेड बना लो आप। अच्छा जी। आपने ये जो तोते मुर्गे और पाल लिए हैं, इनको ही बेचते हैं क्या आप? अरे सर, नहीं, बेचते नहीं है, ये खाली प्रकृति से प्यार है इसलिए रखते हैं इनको। बच्चे आते हैं देख के खुश हो जाते हैं। अच्छा। इसमें खरगोश है, बत्तख है, देसी मुर्गे हैं, कुछ तोते हैं, इनको रखते हैं तो थोड़ा सा माहौल अच्छा बना रहता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे चिड़िया तो रही नहीं अभी। हाँ, चिड़िया की भी कोशिश कर रहे हैं, 1-2 चिड़िया है यहाँ पे। अच्छा। बाकी ये चहचहाट रहती है, इससे हरा भरा रहता है, हमारा मन भी लगा रहता है। इनके लिए हम थोड़ा बहुत इनकी सेवा पानी हो जाती है, टाइम पे इनको दाना डाल दिया, बस वही पर्याप्त। तो दोस्तों, पूरी जानकारी हमने अपनी तरफ से कोशिश किया वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में। कृष्ण कुमार जी से बेहतरीन जानकारी हमने ली। और आपके अगर सवाल कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दे रखे हैं, वहाँ से आप एक अच्छे बेहतरीन व्यक्ति से जानकारी जुटा सकते हैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में। अगर आप अपनी यूनिट पहले से चला रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या नया शुरू करना चाहते हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। मुझे यहाँ के काफ़ी अच्छा लगता है, मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ इस यूनिट पर पहुँच के। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।